हालेलुया। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुष्ट पर पुष्ट रहती है, और खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ वफादारी दिखाता है, और उसकी मोहब्बत और शादमानी जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर है, उसके वसीला से ही हम दूसरों के लिए भी बाइस बरकत बनते हैं और खुद भी उसके अंदर बने रहते हैं। मुझे गीत बड़ा पसंद है, बने रहो तुम बने रहो यीशु में, बने रहो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो। जब हम यीशु में बने रहते हैं तब ही जाकर हमें शादमानी और खुशी का तजर्बा होता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दिल खुशी और शादमानी से भरा है कि एक मरतबा फिर ये मौका खुदावंद ने हमें बख्शा कि हम एक और ईद को सेलिब्रेट कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद को, ईद क़यामत अल मसीह, जो हमें इस बात की नवीद देती है कि हमारी निजात अटेस्टेड है। आमीन। मुझे याद पड़ता है, एक दफ़ा मैं एफए के पेपर जब दे रहा था तो मैं एक प्रिंसिपल के पास गया, गड़ी शो में स्कूल है, तो मैंने उससे कहा कि सर जी तस्दीक कर दें फॉर्म्स की। उसने कहा जी मैं कर देता हूँ। उसने अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर भी लिख दिया और साइन भी कर दिए, लेकिन उसने मोहर नहीं लगाई। और मैंने भी, चूंकि मैं लेट था, इसीलिए मैंने जल्दी से फॉर्म पकड़ा और मैं वहाँ से निकला। और जब मैं रास्ते में था तो अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मुझे फॉर्म को एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए जमा कराने से पहले। और जब मैंने उसको खोल के देखा तो उस पर स्टैंप नहीं लगी हुई थी। इसका मतलब ये था कि वो तस्दीक पूरी नहीं थी, अधूरी थी। मैंने फिर वहाँ से अपने आप को मुड़ा, मैं टर्न हुआ वापस और मैं फिर स्कूल में गया और मैंने नॉक किया तो वो गेट कीपर कहने लगा कि क्या बात है, अभी तो आप होकर गए थे। मैंने कहा सर ये स्टैंप बाकी रह गई है, बराए मेहरबानी मुझे अंदर जाने दें। उससे मुझे अंदर जाने दिया और मैंने उनसे कहा, उसने कहा बेटा ये तो आपके फॉर्म वापस आ जाने, अच्छा हुआ कि आप वापस आए हैं, जल्दी से मोहर दो। और उसने मोहर निकाल के उस पर स्टैंप लगा दी। अब मेरे फॉर्म रुक नहीं सकते थे कहीं। आमीन। और मैंने जमा कराया, फिर वो वापस नहीं आए। फिर मुझे रोल नंबर स्लिप आई, वरना फॉर्म वापस आ जाता है। यहाँ वो बुलाते हैं कि जी आपकी तस्दीक ठीक नहीं है। इसी तरह अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मर गए, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, और ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ए बाप इन्हें माफ कर। ये सारी बातें बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी बाकमाल थी, और तारीख के अंदर कोई भी हमें इसकी गवाही नहीं मिलती कि किसी और शख्स ने ऐसी बातें कही। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ यीशु मसीह के मरने के बाद अगर यीशु मसीह जी ना उठते तो फिर काम बड़ा खराब था, फिर तस्दीक नहीं होनी थी। करंथियों के खत के अंदर पौलुस रसूल कहता अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो हमारे ईमान की तस्दीक ना होती, हमारी रिहाई की, हमारी निजात की तस्दीक ना होती। लेकिन यीशु मसीह का जी उठना मेरे लिए और आपके लिए बाइस बरकत है और इस बात की जमानत है कि हम निजात याफ्ता लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी पुरानी मेरी एक लिखी हुई गजल मेरे सामने आई कल रात, तकरीबन इसको 16 साल पहले मैंने लिखा था। अंधी नगरी में चिरागा कर गया है नासरी, अंधी नगरी में चिरागा कर गया है नासरी, मेरे पापों को लहू से धो गया है नासरी, खून से उसका बदन तर था मगर वो चुप रहा, मेरी खातिर कतरा कतरा बह गया है नासरी। दार पे लटका हुआ इब्ने खुदा खामोश था, दार पे लटका हुआ इब्ने खुदा खामोश था, बाप की मर्जी को पूरा कर गया है नासरी। हालेलुया। और आखिरी शेर सुनिए, फिर ताली बजाइएगा, बचा के रखें, फिर जोरदार बजाइए। तोड़ के बंधन गुनाह और मौत का, तोड़ के बंधन, ना तो कोई गुनाह का बंधन आज तक तोड़ सका है और ना ही मौत का बंधन किसी से टूटेगा। तोड़ के बंधन गुनाह और मौत का जो ना कोई कर सका वो कर गया है नासरी। हालेलुया। मेरा और आपका मसीह जिंदा है, कुदरत से भरा हुआ है, जलाली है और उसके लोग भी जलाली है। खुदावंद की तारीफ करते हैं कि हम खुदावंद पर ईमान रखने वाले लोग हैं। मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, उसका 4था बाब, उसकी वर्ष नंबर 33। अमाल की किताब उसका 4था बाब और उसकी 33वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। आमीन। फिर से पढ़ेंगे, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। पौलुस और दूसरे तमाम रसूल किस बात की गवाही देते थे जी? यीशु के जी उठने की। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें अनाजील के बाद रसूलों के अमाल, तो आपको जगह जगह पर नजर आएगा कि ये लोग यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते हैं। किसकी गवाही देते हैं? यीशु मसीह के जी उठने की, कि यीशु मसीह जी उठा है। वो मर गया था, क्योंकि ये तो तमाम यरूशलेम के अंदर और बनी इस्राएल के अंदर बात मशहूर थी कि उसको सलीब पर चढ़ाया गया है। एक
गुनाहगार शख्स की हैसियत से उसको स्लीब पर लटकाया गया और उसको दुख दिया गया, उसको तकलीफ दी गई। और बहुत से लोगों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म की राय पाई जाती थी। बहुत से लोग कहते थे कि ये नेक आदमी है जिसको चढ़ाया गया, जुल्म किया गया, और बहुत से लोग कहते थे ये था ही ऐसा। लेकिन जो लोग उस पर ईमान ले आए थे वो ये बात जानते थे कि ये सतूदा है, खुदा का बेटा है, और ये मेरे गुनाहों को अपने ऊपर उठाने के लिए आया था, ये खुदा का बर्रा था। और अब वो इस बात के लिए वेट कर रहे थे कि यीशु मसीह कैसे जी उठेगा, जो कुछ उसने अपने मुंह से कहा था क्या वो पूरा होगा। और अगर आप अनाजील को पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ किस्म की बातें पढ़ने को मिलेंगी कि किस तरह रसूलों तक ये बात पहुंची। औरतें कब्र पर जाती हैं और कब्र का जो पत्थर है वो लुढ़का हुआ है और वहां पर फरिश्ता बैठा है, वो उनसे कहता है ये क्या है जी, इसको जरा रोके, थोड़ा सा हाथ रखें, गॉड ब्लेस यू। फरिश्ते ने औरतों से कहा तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, वो यहां नहीं है। हालेलुया, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। आमीन। उसने जो कहा था उसने वो करके दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। और इसी बात की गवाही लेकर इब्तदाई कलीसिया निकली थी। उनके पास गवाही थी कि यीशु जी उठा है। वो एक दूसरे को ये गवाही नहीं देते थे कि बहन आज आपके भाई की तनख्वाह बढ़ गई है, बहन मैं 3 घंटे दुआ करती हूं, मैंने 7 दिन का रोजा रखा हुआ है, मैं 20 चैप्टर बाइबल के डेली पढ़ता हूं, मैं 20% तय यकी देता हूं, आज मैंने 500 का नोट हदिये में डाला है। वो एक दूसरे को ये नहीं बताते थे, वो कहते थे यीशु जी उठा। हालेलुया। ये वो चीज है जो तब्दीली ला सकती है। जी उठे यीशु का मुकाशवा तब्दीली ला सकता है। मेरी और आपकी गवाही इस काबिल नहीं कि वो लोगों को मुतहरिक कर सके। जी उठा यीशु जब जिंदगियों के अंदर आता है तो वो लोगों को तहरीक देता है कि वो गवाही बन जाए। एक ऐसा शख्स जो यीशु को पहन चुका है, यीशु को पहचान चुका है, यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर चुका है और जिंदा यीशु उसकी जिंदगी के अंदर बसता है, उसकी जिंदगी मुतहरिक होती, वो रुक नहीं सकता जी गवाही देने से। मुझे याद पड़ता है जब मैं अपने ऑफिस में होता था, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं बाइबल पढ़ता रहता था वहां पे। मैंने वहां पे काउंटलेस लोगों को मसीह के लिए विन किया है। आज वो भाई यहाँ पे आया नहीं, अगर वो आता तो मैं आपको उससे तारीफ करवाता। भाई लियास को आप उससे जानते हैं, वो मुझे बाइबल पढ़ते हुए देखता था और वो कहता था कि ये सारा प्लाजा, इसके अंदर सब मुस्लिम भाई, लेकिन ये अकेला मसीही इतनी दिलेरी कैसे रखता है कि यहाँ पर ओपनली बाइबल पढ़ रहा है। उसने मुझे देखा चला गया, उसने मुझे देखा चला गया, कई महीने तक वो मुझे देखता रहा, लेकिन वो मुझे मिलने के लिए नहीं आया। एक दिन वो मेरे पास आया, उसने मुझसे सलाम किया, उसने कहा सर मैं भी क्रिश्चियन हूं। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने कहा मैं आपको काफी महीनों से, तकरीबन 2 माह से मैं आपको वॉच कर रहा हूँ। वो तकरीबन 2-3 दिन के बाद आता था। वो ड्राइवर था किसी कंपनी का और वो अपने बॉस को छोड़ने के लिए आता था। उनका ऑफिस था वहां पे और फैक्ट्री शेखुपुरे में थी, तो वो अपने बॉस को छोड़ने के लिए आता था। ऐसा नहीं था कि वो डेली आता था, लेकिन 3-4 दिन के बाद आता था। तो 2 महीने के अंदर उसने तकरीबन मुझे 15 से 16 मरतबा देखा बाइबल पढ़ते हुए। और एक दिन वो आया और मेरे से बातें करने लगा। उसने कहा सर मैं इस चीज से बड़ा हैरान हूं कि आप कैसे ऐसा कर लेते हैं, और मुझे इस चीज से भी बड़ी खुशी है कि आप कुछ और नहीं कर रहे होते। खुदा की तरफ से ऐसा है कि मैं जब भी आता हूं आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं। मैंने उससे कहा भाई ये मैं नहीं पढ़ रहा होता, ये खुदा मुझसे पढ़वा रहा होता है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि यीशु मेरे अंदर है, खुदा का पाखरू मेरे अंदर है। जब खुदा का पाखरू आपके अंदर आ जाता है वो आपके अंदर तलब पैदा कर देता है, भूख पैदा कर देता है। ये भूख आप अपने आप नहीं पैदा कर सकते। कल मैं दुआ करूं, कल तो देखना बाइबल पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ सकेंगे। कल क्या, परसों भी नहीं पढ़ सकेंगे, चौथ भी नहीं पढ़ सकेंगे, अगले हफ्ते भी नहीं पढ़ सकेंगे, आप पढ़ ही नहीं सकेंगे। एक भाई की मैं आपको बात बताता हूं, उसने कहा जी मैं गवाही दूंगा, आप दुआ करें पाल साहब हमारे पास औलाद नहीं है। मैं कहा ये तो कोई मसला नहीं, दुआ करते हैं। मुल्तान चुंगी खड़क का ये वाकया, तो उसके लिए दुआ की गई। मैंने उन्हें खुदा का कलाम सुनाया कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तो वो तुम्हारे रोटी और पानी पे बरकत देगा। और उसके आगे लिखा तुम्हारे मुल्क में ना कोई बांझ रहेगी ना किसी के इसकात होगा। उसने कहा जी इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये कलाम तो हमारे लिए, हमने तो याद नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा चले अब तो सुन लिया है, अब तो पढ़ लिया है, आए इस पर ईमान लाए, दुआ करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदावंद आपको बरकत दे देगा। उसने कहा जी ठीक है। और हमने दुआ की, और भी खादिम 2-3 हमारे साथ थे। हम दुआ करके आ गए, खुदावंद ने उस बहन को बरकत दी, उनके पास बेटा हुआ। अब वो बेटा 13 साल का हो गया, लेकिन अभी तक वो भाई गवाही देने नहीं आया, क्योंकि उसको इस चीज की सेंस नहीं है, उसको इस चीज की समझ ही नहीं है कि इतना बड़ा काम खुदा ने मेरी लाइफ में किया है, मैं उसकी गवाही दूं ताकि उससे खुदावंद का जलाल जाहिर हो। तो पाखरू जिसके अंदर आता है, जो यीशु को हकीकत में अपनी जिंदगी के अंदर मांग लेता है, पा लेता है, मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर उतार लेता है, मसीह को कबूल कर लेता है, उसके अंदर भूख बढ़ती, उसकी मजबूरी हो जाती। आप सिगरेट लगा लें फिर मजबूरी है,
फिर तो धक्का है। आप छुड़ाना भी चाहें तो तलब हो रही, शराब तलब हो रही, क्योंकि आपने वो लत लगा ली है। एक जमाने में लैंप फेलोशिप में गीत चलता था, कलाम दी मैं पिया सब तो सुथरी पिया ते सब तो वखरी पिया। सुशील साहब का पसंदीदा गीत था। वो कहते थे यार कहा तुम पीछे पड़े हो शराबों के, सिगरेटों के, नशों के, इधर आओ, ए देखो की नशा है, एनू एक दफा लाओ तो फिर तुसी देखो तुसी किथे जाते। हालेलुया। और जिसको ये लग जाता है तो वो कहने लगा आप कैसे कर लेते हैं। मैंने कहा भाई ये मैं नहीं करता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि खुदा का पाक रूह मुझे माइल करता है, मुझे मजबूर करता है कि मैं पढ़ूं। और जब वो मेरे पास बैठा मैंने जी उठे यीशु की गवाही देनी शुरू कर दी। मैंने उसे गवाहियां सुनानी शुरू कर दी, मेरी जिंदगी में ये हुआ है, मेरी जिंदगी में यीशु ने ये किया है। मैंने उसे नहीं कहा मैंने ये किया है, मेरी जिंदगी में यीशु ये कर रहा है। आओ एक शख्स को देखो जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए। ये औरत क्या कर रही है जी? कुछ भी नहीं कर रही, यीशु की गवाही दे रही, अपना कोई फन नहीं दिखा रही, अपना कोई टैलेंट शो नहीं कर रही, सिर्फ यीशु की बाबत बता रही। और इब्तदाई कलीसिया ने जस्ट यही किया और कुछ भी नहीं किया। आओ मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलाऊं जिसने मेरे सारे ही काम मुझे बता दिए। पूरा गांव उठ के यीशु को देखने के लिए निकल खड़ा हुआ कि ये औरत जिसकी जिंदगी से हम वाकिफ हैं, गुनाह की जिंदगी गुजार रही है, गुनाह के अंदर है, लेकिन किस तरह से इसके अंदर शादमानी कूट रही है। आओ हम भी उस शख्स को देखें जिसने इसकी जिंदगी के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली पैदा कर दी है। लिखा है रसूल बड़ी कुदरत के साथ यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। अगर आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दुखों से बचाना चाहते हैं, परेशानियों से बचाना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो अपने आप को पंप करें मसीह की गवाही देने से। मैंने इंतहाई गुर्बत के अंदर, इंतहाई परेशानी के अंदर, इंतहाई तंगदस्ती के अंदर मुनादी की है। और ये मेरे सारे जो भाई हैं, हमने दुखों के साथ खुदाम के कलाम को प्रीच किया। ऐसे नहीं है कि हमें मर्सिडीज गाड़ियां मिली हुई हैं। यीशु ने कहा अल्लाह भी मर्सिडीज गड्डी ते आराम नाल पीछे गद्दी च तकिए दे नाल आराम नाल सराने ते लेट जा ते ड्राइवर तेन उत्थे पहुंचा देगा जिथे तू कलाम सुना। पैदल, साइकिलों पे, बसों पे, रिक्शों पे 4-4 बैग पकड़े हुए हैं। जून जुलाई का महीना है, हवस है, लोग घर से नहीं निकल रहे कि यार गर्मी बड़ी है। पादरी साहब ने 4 थैले लटकाए हुए हैं, क्या हो जी कलाम सुनाने चलिए। ये हम खुद उठा रहे हैं। हमारे अंदर इतनी शक्कत थी कि हम ये 4 बैग इतनी गर्मी में, जब लोगों को पित्त सतारी होती, चमासे पै रहे होंगे, कहता पीछे पाउडर सुट, बड़ी खारिश आए। उस वक्त हमें भी पित्त निकलती भाई, हमारी भी बॉडी आपकी तरह, खादमों की बॉडी को फर्क बॉडी नहीं। वो तो बेचारे ज्यादा मस्कीन होते हैं क्योंकि उन पे तो पता नहीं कौन कौन से प्रेशर है। वो आराम से बैठा हुआ, भाई बहुत परेशानी, जल्दी से आ जाए, लड़ाई हो गई। वो बड़ा हैप्पी बैठा हुआ, खुश है, कलाम पढ़ रहा है, एकदम फोन आ गया, उसका मूड ही चेंज हो गया, लड़ाई हो गई, अच्छा मोटरसाइकिल पे लड़ाई छुड़ाने जा रहा है। उसकी जिंदगी बड़ी अजीब है, डिस्टर्ब लाइफ है, लेकिन इस सारे प्रेशर को, इस सारे बर्डन को हैंडल कैसे करता है? खुदा के पाक रूह की बदौलत। अगर वो खुदावंद के पाक रूह के अंदर ना रहे तो वो पिस जाए बेचारा, लेकिन फिर भी वो चल रहा होता है। क्यों चल रहा होता है? क्योंकि खुदा का पाक रूह उससे मोटिवेट कर रहा होता है कि जा जाके मेरी गवाही दे, जा जाके मेरा कलाम सुना, जा जाके लोगों को बता। कल मैंने एक बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू सुना, खुदावंद के खादम खुदावंद में सो गए हैं डॉक्टर बिली ग्रैहम, उसकी बेटी का। उसने कहा कि हमने अपने बाप को इंतहाई हलीम और इंतहाई मौसर देखा खुदा की खिदमत के लिए। वो बिल्कुल डिफरेंट आदमी था, वो अपने काम में इतना संजीदा था कि जब कभी वो खिदमत के लिए बाहर जाता था, हमने उसको कभी बेकार बैठे हुए नहीं देखा। या तो खुदा का कलाम पढ़ते देखा है, या खुदा का कलाम सुनाते हुए देखा है, या दुआ करते हुए देखा है। और वो संजीदा था कि किस तरह मैं इस मैसेज को डिलीवर करूं, निजात के इस पैगाम को, इस जिंदा गवाही को लोगों तक लेकर जाऊं। 200 मिलियन, तकरीबन 200 मिलियन, 2.25 अरब लोगों को उसने बराह रास्त फेस टू फेस जाके खुदा का कलाम सुनाया। इस दुनिया की आबादी तकरीबन 7-7.5 अरब है, जिसमें से 2.25 अरब को एक ही बंदे ने खुदा का कलाम फेस टू फेस जाकर सुनाया। पूरी दुनिया के अंदर 180 कंट्रीज के अंदर उस शख्स ने ट्रैवलिंग की है। कैसे कर गया वो इतनी ट्रैवलिंग? खुदा के पाक रूह के वसीला से। वो जिंदा गवाही जो उसके अंदर थी, उस गवाही ने उसको मुतहर्रिक किया। और जब आप एक जिंदा गवाही लेके जा रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द हालात भी वैसे बनने शुरू हो जाते हैं। वो गवाही जो आपके अंदर है, असल में वही जिंदगी की सोर्स है, वही जिंदगी की पावर है। अगर आपके पास गवाही है, पादी हिस्कियल साहब कहते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हुई तो खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे दुनिया के बहुत से ममालिक में ले दूंगा। तो मैं कहा खुदावंद मेरे को तो कराची जान जोगा कराया नहीं, मैं किवें जावांगा? खुदा ने कहा जो कुछ मैं तेरे अंदर पा देता है तेन लेके जाएगा। आमीन। ये गवाही जो है इसके अंदर सोर्स है पूरी, पैसे भी इसी के अंदर है, इस गवाही के अंदर, क्योंकि आपके अंदर मटेरियल ऐसा है, बाहर से दुनिया आपको प्रोवाइड करेगी पैसे,
اگر آپ کے پاس گواہی نہیں ہے آپ لوگوں سے پیسے مانگیں گے کہ میں کلام سنانے جانا ہے. سمجھیں اس بات کو. آپ کے اندر گواہی نہیں ہے, آپ کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے, آپ خود نجات کو نہیں جانتے, آپ لوگوں سے کہتے ہیں سر میری ہیلپ کریں تاکہ میں جا کر خدا کا کلام سنا کے آؤں. لیکن جس کے پاس زندہ گواہی ہے اس کے لیے خدا ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو کھولے, کہ وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ وہ خدا کا کلام سنا کے. تو رسول جو تھے وہ زندہ یسوع کی, جی اٹھے یسوع کی گواہی سنانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اور جب ہم یسوع کی گواہی دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ خداوند کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات, مکاشفہ کی کتاب میں سے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا. مکاشفہ 12 باب اس کی 11ویں آیت دیکھیں, یہاں لکھا ہے اور وہ برے کے خون, کس سے جی؟ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے. آمین. برے کے خون سے غالب آئے اور اپنی گواہی سے غالب آئے. شیطان پر ہم کس طرح غلبہ پا سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہماری لائف کے اندر جو ڈسٹربنس ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی. شیطان ایمانداروں کی لائف کے اندر بھی آ کے ان کی زندگی کو ڈسٹرب کرتا ہے, ان کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے, ان کو ہٹاتا ہے, ان کے فوکس کو ان کی زندگی سے دور کر دیتا ہے. وہ مسیح کو دیکھنے نہیں دیتا اور وہ لوگوں کے اندر خواہش پیدا کرتا ہے کہ تم مسیح کو چھوڑو, دنیا داری کے اندر آؤ, یہاں پر دیکھو کتنا لطف ہے. لیکن ایک ایماندار کیسے غالب آتا ہے؟ برے کے خون سے اور اپنی گواہی کے کلام سے. شیطان بہت کوشش کرے گا آپ کو گرانے کی, جوانی کی خواہشوں کے پیچھے آپ کو لگائے گا, دنیا کے دھندوں کے اندر پھنسائے گا, دولت کی لالچ کے اندر آپ کو پھنسا دے گا. لیکن وہ شخص جو مسیح کو جانتا ہے, جس کے پاس ایک گواہی ہے, وہی غالب آ پائے گا شیطان. وہ کہے گا شیطان تو جھوٹا ہے, مجھے پتا ہے کہ تو غلط ہے, میں تیرے پیچھے نہیں چلوں گا, میں مسیح کے پیچھے چلوں گا کیونکہ میں مسیح کو جانتا ہوں. جس شخص کے اندر مسیح بس جاتا ہے وہ لوگوں کو گواہی دیتا ہے. اور اصل میں آپ کی گواہی مسیح کے اندر ہی لوگوں کو چینج کرتی ہے. یاد رکھیں, کئی دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں, ہم نے تو سیمنری بھی نہیں کی ہوئی, ہمارے پاس تو یہ سہولت نہیں ہے, ہمارے پاس تو یہ سہولت نہیں ہے, ہم کیسے خدا کا کلام سنا ہے؟ اور نہیں, یہ ہمارا کام نہیں. اب سامری عورت نے کون سی سیمنری کی تھی بتائیں مجھے, کون سے بائبل کالج میں وہ پڑھی تھی, کس اس نے یونیورسٹی سے ماسٹرز لیول کی ڈگری حاصل کی تھی؟ وہ تو گناہگار عورت تھی اور اپنی زندگی بہت برے سٹینڈرڈ پہ گزار رہی تھی. لیکن مسیح اس کے اندر آیا اور اس نے گواہی دینی شروع کر دی, مسیح کو قبول کر لیا. ابتدائی ایماندار جو ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے, جن کو فقی فریسی اور شرع کے عالم جاہل کہتے تھے, ان پڑھ کہتے تھے. رسولوں کی زیادہ تعداد بھی ایسی تھی اور انہوں نے کہا یہ ان پڑھ لوگ کہاں سے آ گئے شریعت کی باتیں بتانے, ان کو کہاں سے پتا چل گئی؟ لکھا ہے بعد میں انہیں پتا چلا وہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. جو یسوع کے ساتھ رہتا اصل میں وہی عقل مند ہو جاتا ہے. آمین. تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے جسٹ جی اٹھے یسوع کی گواہی دینی. یسوع زندہ ہے یہ کیسے پتا چلے گا جی؟ ایک سوال ہے جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. یسوع جی اٹھا ہے, بائبل پروف کر رہی ہے, لیکن آپ کی زندگی سے کیسے پتا چلے گا یسوع جی اٹھا ہے؟ جب آپ کی زندگی میں مردہ کام نہیں ہوں گے. آمین. جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ یار یہ مردہ کام نہیں کرتا, شراب دو تو شراب کو پیچھے کر دیتا, سگریٹ دو تو کہتا نو, رشوت دو تو کہتا میں نہیں لینی, پیچھے کرو, گالی دو تو چپ کر جاتا ہے, سختی سے بولو تو سخت جواب نہیں دیتا, اس کو کوئی برائی کی آپشن دو تو یہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, اگر اس کو خدا کے گھر میں جانے کے لیے کہو تو فوراً سے تیار ہو جاتا ہے, مسیح کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر دیکھ کر لوگ توبہ کریں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے آفس میں بہت سے لوگوں کو بچایا جسٹ اپنی گواہی سے. میں نے انہیں کلام نہیں سنایا, میں انہیں یہ بتاتا تھا کہ میرے یسوع نے میری زندگی میں یہ کیا. میں تو سر اتنی فلمیں دیکھتا تھا سینما ہال میں جا کے کہ میرا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا فلموں کے بغیر. اور وہ بھی سلطان رائی کی. سلطان رائی ایک فلم دیکھنا بڑی گل ہے. کیوں جی سر صحیح کہہ رہے ہیں, جنہیں دیکھی ہیں انہوں نے پتا ہے. اتنی کو بڑھ کے اس کی ہوتی تھی کہ کانوں کو پھاڑ دیتی تھی, اور پھر اس کے بعد اگلی فلم کے اندر جا کے بیٹھ جانا, پھر وہی فلم دیکھنی, پنجابی ڈھول ڈھمکوں والے گانے, اور اس کے اندر بڑکیں, ہر بندہ ہی, عام بندہ بھی, موچی بھی اچھا ہی بول رہا, اوے موچی نو بھی نہیں توفیق اور عام نال بولے. یہ سٹینڈرڈ تھا ان فلموں کا. اور 4 فلمیں دیکھ کے آتے تھے اور دماغ پھٹنے والا آ جاتا تھا. تو اس نے کہا بھائی آپ کیسے ان فلموں سے باہر آ گئے؟ میں کہ یار یسوع لے آیا, میں اب نہیں میں جاتا, اب میں فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں جاتا. میں نے 13 سال میں کلور روڈ پر کام کیا ہے, لیکن ایک بار بھی فلم دیکھنے کے لیے گیا کیونکہ یسوع کو پہچان چکا تھا میں. ہاللیلویا. اگر آپ یسوع کو جانتے ہیں تو آپ گناہ کے گڑھ کے اندر بھی بیٹھ کے محفوظ رہیں گے. لیکن اگر یسوع آپ کے اندر نہیں ہے تو بآسانی آپ اس کے اندر گر جائیں گے. سر صاحب پی رہے تھے پھر میں نے بھی پی لی, اور پھر دل نہ دکھ جائے کسی دا, میں کہ چلو میں بھی, پھر بڑے بہانے ہیں. لیکن جب ہم مسیح کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نو سر میں نہیں کروں گا. ولیم بھائی جب ایئرپورٹ پہ اترے
तो पैटी भाई वगैरह बताते हैं, पैटी भाई और विल्सन भाई, वो कहते हैं जब एयरपोर्ट पे उतरे तो हम वहीं से भाई को बार में लेके जाते। कहता जब वो उतरे तो हम हसबे मामूल फिर उन्हें बार पे ले गए। हमने कहा आओ जी सर जरा ताड़ा गला तार कराइए। उन्होंने कहा नहीं यार कार ही चल लें। उन्होंने कहा नहीं 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 सर है किसी की कार है, हम तो हर दफा उधर ही जाते हैं जब आप आते हैं। ये पैटी भाई ने अपने मुंह से बात मुझे बताई थी। उन्होंने कहा जब हम ले गए तो हमने ऑर्डर किया ड्रिंक के फलाना लेके आओ फलाना लेके। उन्होंने कहा जी मेरे लिए सिर्फ एक 7 अप ले। उन्होंने कहा यार मजाक ना करो सर आगे ही बड़ा टाइम हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं 7 अप ही पीऊंगा। उसने कहा ये कैसे हो गया? उसने कहा यार यीशु मेरी जिंदगी में, हालेलुया, ये है जिंदा गवाही। यीशु भी जिंदगी में आ गया है और सारा कुछ साथ साथ ही चल रहा है। ये गवाही नहीं, ये गवाही नहीं है, ये धोखा है जो हमने अपने आप को दिया है। चर्च में आके हालेलुया जय यीशु दी और बाहर पता नहीं क्या कुछ। एक बस के अंदर 3 जेब कतरे चढ़े, वो इतने माहिर थे उस इलाके के अंदर के जिस भी बस के अंदर जाते थे हूंजा फेर के बाहर निकलते। इतनी महारत, उन्होंने हर बंदे को साफ कर जाना, ये उनका एक्सपीरियंस था और एक का बड़ा था। और जब वो तीनों अंदर गए तो वहां पे एक मेरे जैसा थका हारा प्रीचर भी चढ़ गया बस के अंदर। उसने मनादी करनी शुरू कर दी, उसने मनादी करनी शुरू कर दी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो निजात की बातें बताने लगा। एक जेब कतरा पकड़ा गया बीच में, खुदा के पाखरू ने पकड़ लिया उसको। दूसरे जेबें काट रहे साथ साथ। उन्होंने कहा वाह सारे कलाम सुन रहे ने, ध्यान हटिया ऐसे अपना काम करिए। उन्होंने खूब जेबें काट ली। जब नीचे उतरे उन्होंने कहा जी मैं 6 पर्स मारे, दूजा कहता मैं 8 मारे ने। वो जिसने तौबा कर ली थी वो सबसे ऊपर था उनमें से। उन्होंने कहा असी 6 मारे ने 8 मारे ने, तो सूंझे ही फेरता हूं। उन्होंने कहा सर जी तुसी अज की काम दिखाया? कहता मैं एक भी पर्स नहीं कढ़िया। कहता वो क्यों? कहता मैं अपनी जिंदगी यीशु दे। ओ हालेलुया, जब यीशु आता है तब्दीली आती है। जब जिंदा यीशु आता है तब्दीली लाता है। मेरी और आपकी तब्दीली कहां पे है? मेरी और आपकी तब्दीली कहां पे है? यीशु हमारी जिंदगी में तब्दीली एक भी। रसूल बड़ी दिलेरी के साथ जी उठे यीशु की गवाही देने लगे। वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ गवाही देने। लोग आपकी जिंदगी को देखते हैं और उससे तब्दील होते हैं, लेकिन जब हम मसीह में नहीं होते तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार होती है। हम लोगों को मसीह के लिए मुतहरिक नहीं कर सकते। आपको पता है ये कलीसिया जो इस जमीन पर है इसका काम क्या है? मसीह की गवाही देना। जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। ये मेरा मिशन है, ये आपका मिशन है, ये हमारा मिशन है, ये चर्च का मिशन। लेकिन चर्च इस मिशन को फॉलो नहीं कर रही। आप अपने मिशन को खूब जानते हैं। सारे मिशनरी, हर बंदे के पास एक मिशन है। कोई घर ढूंढ रहा है, कोई रिश्ता ढूंढ रहा है, कोई रंग काले तो तांगे तो चिट्टा करना चाहता है, ये उसका मिशन है। वो क्रीमा मिक्स करता फिरता, ये भी एक मिशन ही है। माइकल जैक्सन का ही मिशन था। वो स्याह रंगत से नफरत करता था और उसने कहा कि मैं इस स्याह चमड़ी को अपनी बॉडी से उतार दूंगा और मैं व्हाइट बन जाऊंगा। तीसरा, उसे लंबी उम्र जीने की ख्वाहिश थी। वो कहता था मैं मरूंगा नहीं। उसने किसी ज्योतिषी को एक दफा हाथ दिखाया, उसने कहा तू बहुत जल्दी मर जाएगा। उसने कहा तू झूठ बोल रहा है, मैं तुझे आके मिलूंगा, मैं 100 साल से भी ऊपर जाऊंगा। तो तीसरा, उसे अपनी गरीब फैमिली से नफरत थी। गुर्बत को भी उसने दूर कर लिया। सर्जरियां करवा के उसने अपनी रंगत भी चिट्टी कर ली, गोरा हो गया, लेकिन मौत से न बच सका। उसके घर में डॉक्टरों की पूरी फौज थी जो उसको कॉन्सर्ट से आने के बाद भी चेक करते थे और कॉन्सर्ट से जाने से पहले भी, गाड़ी के अंदर बैठने से पहले भी उसका सारा चेकअप होता था। सर ताड़ी हार्ट बीट भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, शुगर भी लेवल बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप जाएं। लेकिन जब वो मरा तो उसको 10 मिनट भी नहीं मिले। समझ आई आपको बात? आप कुछ नहीं कर सकते जब तक खुदावंद आपकी लाइफ में ना हो। और जिस शख्स के अंदर जी उठा यीशु है उसकी जिंदगी आम लोगों से फर्क होनी चाहिए। यही वो म्यार है जिससे आप परखे जाएंगे। आप अपने मुंह से कितने भी नारे मार लें, लिखा है तुम उनके फलों से उनको। दरख्त किससे पहचाना जाता है जी? फल से। पत्ते बहुत अच्छे हों, बड़े खूबसूरत पत्ते हों, तो सड़े हुए उसके अंदर सेब लगे, आप कहेंगे दरख्त सही नहीं। आप दूसरे दरख्त के पास जाते हैं, उसके पत्ते भी हरे हैं, उसकी लुक भी बड़ी अच्छी है और उसके अंदर जो फल है वो भी ताज़ा है, खुशबूदार है, जायकेदार है। ये ईमानदार है, ये ईमानदार की शक्ल। उसके अंदर से क्राइस्ट नजर आता है। यही ईद क़यामत अल मसीह का मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूं। अपनी जिंदगी के अंदर मसीह को रखें और मसीह को दिखाएं। अगर मसीह हमारे अंदर से नजर नहीं आता तो फिर हमारी सारी दौड़ धूप बेकार है, इसका फायदा कोई नहीं। आपकी किस चर्च के अंदर मेंबरशिप है ये चीज मैटर नहीं करती, आप कितना हदिया दे रहे हैं ये मैटर नहीं करती चीज। अगर आपके अंदर मसीह की गवाही मौजूद नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। जॉन हाइड जब सियालकोट में आया यूरोप से, सेमिनरी करने के बाद जब वो सियालकोट में आके ठहरा तो उस शख्स ने अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दी दुआ पे, और उस शख्स ने इस सतह तक दुआ की कि उसका दिल एक साइड से जंप करके दूसरी साइड पे आ, इतने प्रेशर के साथ।
सियालकोट कन्वेंशन उस बंदे ने स्टार्ट की थी, वो अभी तक चल रही है, 100 साल से भी ज्यादा हो गए, वो रुकी नहीं। रीजन क्या थी कि उसकी बुनियाद के अंदर उसके आंसू हैं, उसकी बुनियाद के अंदर ईमानदारों का लहू है, उसके अंदर ईमानदारों की सिस्कियां दबी हुई हैं सियालकोट कन्वेंशन की बुनियादों के अंदर, इसीलिए उसकी लाइफ इतनी ज्यादा है। आंसू हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं खुदा के ज़ोर। उसने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी, और उस शख्स का सिर्फ एक जुमला ही लोगों को मसीह के पास ले आता था, उसकी जिंदगी के अंदर यीशु था। आमीन। रसूल बड़ी कुदरत के साथ जहां कहीं जाते थे खुदा अजीबोगरीब काम करता था। आपने कभी खुदा से पूछा खुदा मेरे वसीले से क्यों नहीं होते? कभी सवाल किया आपने अपने आप से? या आप अपने पादरी पे तवक्को करते हैं? मैंने भी अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछा है, मुझसे क्यों नहीं होते उस लेवल के मौजज़ात जो मसीह की जिंदगी में होते थे। और मैं जब भी ये सवाल पूछता हूं मुझे खामियां अपने अंदर ही नजर आती, क्योंकि यीशु ने कहा था तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। मैं कल दाऊद को बता रहा था कि कन्वेंशन में थे हम, रेलवे स्टेडियम के अंदर वो कन्वेंशन हो रही थी। उस कन्वेंशन के अंदर ये 2 वाकयात थे, 2 के ये गवाह हैं और एक का मैं। एक ऐसी ग्राउंड में थी जहां पर उर्दन से खादम आया था, और तूफान आ गया, टेंट उड़ने लगे, और लोगों ने सोचा कि अब निकलना चाहिए, बहुत तूफान है। उसने कहा कोई बंदा यहां से ना हिले, सब यहां पर बैठे रहे, हम इस तूफान को हुक्म देंगे, तूफान अभी रुक जाएगा। और उसने यीशु के नाम से हुक्म दिया और तूफान थम गया। हालेलुया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 95 की बात है। 95 में गड़ी शो रेलवे स्टेडियम के अंदर कन्वेंशन हो रही थी, और वहां पे भी तूफान आ गया था और बारिश शुरू हो गई थी, और इतने स्याह बादल थे कि बिजली वहां पर बहुत ज्यादा चमक रही थी और कड़क रही थी, और लोग खौफजदा हो गए। उन्होंने कहा हमारे पास छोटे बच्चे हैं, इससे पहले कि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम खराब हो हम निकलें और अपने घरों को पहुंचे। तो वहां पर फादर एंड्रयू फ्रांसिस थे, उसके बाद वो बिशप बने, बिशप मुल्तान बने, अब वो खुदावंद में सो चुके हैं। तो उसने कहा कि कोई बंदा यहां से ना हिले, बजाय इसके कि आप घर जाएं, आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और उनसे कहें कि आज शाम इस जगह पर हम खुदा के जलाल को देखें, आज की शाम खुदा के जलाल को देखने की शाम है। और उसने हुक्म दिया, उसने कहा यीशु मसीह के नाम से ये सारे बादल छट जाएं, बारिश चली जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे इबादत करनी। मैं खुदा का खादम होते हुए हुक्म देता हूं इस तूफान को हट जाए। और चंद सेकंडों के अंदर बादल गायब हो गए, ठंडी हवा चलने लगी और सितारे निकल आए। आमीन। ये है जी गवाही, और ये वो चैलेंज है जो मैं आपको देके भेजना चाहता हूं। हम किस लेवल की दुआ कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा उससे। हम लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम रूहानी हैं हम दुआ करने बैठ जाते हैं, लेकिन मसीह से हमारा रिश्ता कोई नहीं, मसीह से हमारा ताल्लुक कोई नहीं। ये लोग जहां कहीं जा रहे हैं खुदा अजीबोगरीब काम कर रहे हैं। पतरस के आगे चारपाई बिछाई हुई है, ये नहीं कि दुआ करेगा वो और आके मसा करेगा तेल लगा के और पानी वाली बोतल मसा करके देगा, उसका साया पड़ेगा। आमीन। पतरस गुजर रहा है और चारपाइयां पड़ी हुई और उसका साया पड़ रहा है और बीमार उठ के बैठ रहे हैं। हालेलुया। कहता वे मेरी बांह कम कर रही है, वे साइज हमारा इधर क्या है स्टैंडर्ड, कुछ भी दुआ पे भी आ रहे 11:15 बैठ गए आके 1 बजे बाद, जिस तरह आए उसको भी ढिले बाहर आए, ऐसे थे, थोड़े तेज थे, वापसी तो बिल्कुल जी अगले स्वाद तो भी। ये है जी मौजूदा कलीसिया, और इब्तदाई कलीसिया कुछ और थी जिसका मैंने आपको मेयार बताया। साए से लोग ठीक हो रहे हैं। पुलिस के पास आए, सर जी यार जरा रुमाल लो, हाथ लाओ, तो ले लो। रूह की गल की, समझ गए हो? ये क्या हो रहा है? खुदा का फाकरू है। हमारे इधर पता नहीं क्या कुछ है, कुछ भी नहीं है। सेमिनार हो रहे हैं, कन्वेंशन हो रही हैं, चिप्स खा रहे लोग होते, चिप्सिंग हो रही, पीछे सारे बैठे में कुर्सियों के ऊपर खादम कलाम सुनाए। शर्मनाक बातें हैं ये, और आज कलीसिया को इस पे फख्र है। और हम ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं। यीशु की लाइफ का कोई टेस्ट हमारे अंदर है ही नहीं, कुछ भी नहीं हमारे अंदर। और आज की कलीसिया इसलिए मुर्दा है। आज की कलीसिया के पास कैथेड्रल बहुत बड़े बड़े हैं, आरामदेह कुर्सियां हैं, एसी है। एक पादी ने पिछले दिन बताया, कहता सर असी 50 लाख रुपया वाशरूमां ते लाया। मैं कहा वाशरूमां ते सर की कीता जे? कहता टाइलां बाहरों मंगाइयां, लोगों तक पता चले कि कैसी कलीसिया। मतलब वो इससे अपने चर्च का म्यार बना रहा है कि हमारे चर्च के अंदर जो टाइलें लगी हैं वाशरूम्स के अंदर वो कितनी नायाब और कीमती। कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पतरस ने और यूहन्ना ने, सोना और चांदी हमारे पास नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उठो चल पे। रसूल बड़ी कुदरत के साथ यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और खुदा का फजल उन पर था।
अगर आप मसीह की गवाही लेकर निकलेंगे, खुदा का फजल आपको घेर लेगा, खुदा की कुदरत आपको घेर लेगी, खुदा का जलाल आपको घेर लेगा, तमाम रिसोर्सेज आपके लिए एक्टिव हो जाएंगे। आसमान और जमीन का इख्तियार आपके पास है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है और उसने अपना इख्तियार आपको दिया है। जाओ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और बदी की सारी कुव्वतियों पर गालिब हो। मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। मेरे अजीजों, मैं आपको आज उभारना चाहता हूं। अपनी जिंदगी को चेक कीजिए, आप कहां पर खड़े हैं। अपनी निगाहें दुनियावी चीजों से हटाएं और मसीह पर लगाएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद इस जमीन पर मेरा जितना भी वक्त बाकी रह गया है, 10 साल है, 15 साल है, मैंने अपनी जिंदगी जैसी भी बेवकूफी में गुजारी, मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी जिंदगी के बाकी मांदा साल तेरे जलाल के लिए गुजारूं। मैं तेरे लिए रूहों को जीतूं, मैं तेरे लिए काम करूं, मैं तेरी गवाही दूं, अपनी जिंदगी से गवाही दे सकूं और लोगों को बता सकूं कि मेरा यीशु जिंदा है और मैं उस पर ईमान रखता हूं। मैं भी अब मुर्दा नहीं हूं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये गवाही है। मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं सेवंथ डे हूं, मैं वटी मिशन, सब तो पुरानी मिशन। क्या होगा इससे? वहां पे जब ऊपर जाएंगे सारे लाइन में लगे होंगे, हाँ जी वटी मिशन उधर, उसी कौन जी पेंटिकॉस्टल उधर जी, मैं यीशु का बंदा हूं, चल मेरा भाई उधर। ये है यार, वहां पे मिशन 7 डे और पता नहीं कौन कौन सी मिशनें हैं, बड़े नाम है, कुछ नहीं है। अगर आप यीशु के साथ नहीं चलते सब कुछ बेकार है। इसलिए आइए इस ईद क़यामत अल मसीह पर यीशु के जी उठने की ईद को जिंदा होकर मनाएं और एक चिंगारी बन जाएं, आमीन, एक शोला बन जाएं, एक गवाह बन जाएं, विटनेस बन जाएं क्राइस्ट के। यीशु के जी उठने की गवाही दें, अपनी बॉडी से, अपनी बातों से, अपने किरदार से, अपने रवैये से, अपने उठने बैठने से, अपने खाने पीने से, अपने चलने फिरने से मसीह के जी उठने की गवाही दीजिए। और रसूलों ने यही किया। और इसलिए बगैर किसी यूट्यूब के, बगैर किसी व्हाट्सएप के, बगैर किसी फेसबुक के, बगैर किसी मैसेंजर के, बगैर किसी प्रिंटिंग मीडिया के, बगैर किसी टीवी चैनल के, उन्होंने पूरे यूरोप के अंदर चंद महीनों के अंदर खुदा का कलाम पहुंचा दिया, क्योंकि वो एटम बम थे, सारे गवाही के एटम बम थे। आपको पता, खुद कुछ बम्बार जहां चला जाए जैकेट उसने पहनी होती है, लेके ही जाता है बंदों को, क्योंकि उसके पास मुआद भरा होगा, उड़ा देता है। इसी तरह जो गवाह है वो जब जाता है तो वो एक आधे को साथ लेके ही आता है। हालेलुया, क्योंकि उसमें गवाही ऐसी है। आप बैठे होंगे, लोग खुद आपको नोटिस कर रहे होंगे, यार है बंदा फर्क है, कुछ है फर्क। इधर हीरा रख दें, इधर मिट्टी का ढेला रख दें, बताएं मुझे। आपको मगर पूछूं, आपको मैं कहूं कि ये मिट्टी का ढेला ये हीरा है, आप कहेंगे नहीं सर, सन बेवकूफ ना बनाओ, ऐ हीरा, क्योंकि ये चमक रहा है। इसी तरह एक ईमानदार और गैर ईमानदार की पहचान है। मिट्टी में अगर ईमानदार भी मिट्टी ही नजर आ रहा है तो वो ईमानदार नहीं है, वो दुनियादार आदमी है। लेकिन अगर कोई शख्स दुनियादार लोगों के झमघट्टे के अंदर हो और वो सेपरेट नजर आ रहा हो तो वो ईमानदार है, वो मसीह का बंदा है, वो मसीह का गवाह है, उसके अंदर मसीह की जिंदगी है। इसलिए आइए आज इस सदम को लेकर हम यहां से जाएं कि हम मसीह की गवाही देंगे। और जिस तरह रसूलों ने कुदरत के साथ मसीह की गवाही दी, इसी तरह हम भी कुदरत के साथ मसीह की गवाही देंगे, मसीह की गवाही देंगे और खुदा का फजल हम पर छा जाएगा। मेरी दुआ है आप सब बाइसे बरकत हों, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और मसीह की आलमगीर कलीसिया के लिए आपको फजल हों, बाइसे बरकत हों। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर दायरों को वसीह करता जाए और आप मसीह की गवाही फैलाते जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।